नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। खुद को गरीबों का मसीहा और अपने आप को सबसे ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी घोटाला करने में बड़ी खास है। आम आदमी पार्टी ने आम जनता को सिर्फ और सिर्फ लूटा ही है। जनता के भरोसे का केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने खूब फायदा उठाया। आम आदमी और केजरीवाल लोगों की भलाई का नाटक करके अपने ऐशो आराम का बंदोबस्त करता रहा। मोदी की सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, तब से रेखा गुप्ता केजरीवाल के किए भ्रष्टाचार की गंदगी साफ करने में लगी है। इसलिए दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। 2 दिन पहले ही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में हुए कथित घोटाले को लेकर एसीबी की जांच होने के बाद आज ईडी ने 3 और नए कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किया। अगर केजरीवाल की सरकार और आम आदमी पार्टी को घोटाला सरकार का नाम दिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनकी भलाई के नाम पर घोटाले करके अपनी जेब भरने में लगे रहे। जितनी लूट उन्होंने मचाई, बहुत मचाई ऐसी कि गरीबों की भलाई करने की बजाय उनको और ज़्यादा लाचार बना दिया। सरकारी स्कूल, अस्पताल, सड़क, ओल्ड होम शेल्टर के नाम पर आम जनता को बेवकूफ़ बनाया। खुद के लिए शीश महल बनवाकर आम जनता को सड़कों पे छोड़ दिया। अब उनके कारनामों का कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने आ रहा है। ईडी ने आम आदमी पार्टी की सरकार के वक्त हुए 3 अलग अलग घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज कर लिया। इन घोटालों में अस्पताल निर्माण, सीसीटीवी और शेल्टर होम घोटाले के मामले शामिल हैं। इन घोटाले को लेकर ईडी ने केस दर्ज किया है। अब जल्द ही आपके बड़े नेताओं को पूछताछ के लिए ईडी समन भेज सकती है। अस्पताल निर्माण घोटाले में 5,590 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। इस केस में पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका सवालों में है। एसीबी पहले से ही इस मामले में जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी ने लोगों के मुफ्त इलाज के नाम पर घोटाले किए। सरकारी हॉस्पिटल खोलने के नाम पर जनता के पैसों से अपने बैंक अकाउंट की सेहत तंदुरुस्त की। जल्द से जल्द हॉस्पिटल बनाने के नाम पर, हॉस्पिटल का पुनर्निर्माण कराने के नाम पर, उनका विस्तार कराने के नाम पर घोटाले करके अपने अकाउंट का विस्तार किया। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 2018 से 2019 में 24 अस्पताल प्रोजेक्ट्स मंजूर किए थे। इनमें 6 महीने में 7 आईसीयू अस्पताल बनने थे, पर 3 साल बाद भी काम अधूरा है। इन अस्पतालों पर 800 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन सिर्फ 50% ही काम हुआ। इसी तरह लोकनायक अस्पताल में बन रहे 22 मंजिला ब्लॉक की लागत 488 करोड़ से बढ़कर 1135 करोड़ हो गई। कई जगहों पर बिना मंजूरी के बिना कार्य किया गया, ताकि कमीशन आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचाया जा सके। दिल्ली के अस्पतालों को हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से 2016 में जोड़ा गया, लेकिन वह भी पेंडिंग है। इसको जानबूझकर टालने का आरोप है। वहीं सीसीटीवी घोटाले में 571 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है। वर्ष 2019 में दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ठेका मिला, लेकिन काम समय पर नहीं हुआ, जिसके लिए पहले तो 17 करोड़ का जुर्माना बीईएल पर लगाया गया, लेकिन बाद में बिना कारण माफ कर दिया गया। आरोप है कि इसके बदले में सत्येंद्र जैन को ठेकेदारों के जरिए 7 करोड़ की रिश्वत दी गई। आप सरकार के समय दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड से जुड़े कई घोटाले सामने आए हैं।
फर्जी एफडीआर के जरिए 207 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। इसके अलावा आरोप है कि पटेल नगर में 15 लाख रुपए का सड़क निर्माण में घोटाला किया गया। फर्जी कागज और लॉकडाउन में दिखाया गया काम। 250 करोड़ का शेल्टर होम घोटाला, घोस्ट वर्कर के नाम पर सैलरी, पैसा नेताओं तक कमीशन में पहुंचाने का आरोप भी लगा है। सीबीआई और एसीबी भी इन मामलों की जांच में जुटी है। उन्हीं की एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। जल्द ही आप नेताओं से इन मामलों में पूछताछ हो सकती है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ गुजरात में फिर से दस्तक देंगे। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान गुजरात में चल रहे पशुपालकों के आंदोलन को समर्थन देंगे। गुजरात के हिम्मतनगर और साबरकांठा जिलों में पशुपालक दूध का मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। गुजरात के पशुपालक समाज ऐसे वक्त पर आंदोलन कर रहा है जब कुछ दिन पहले ही केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आणंद में पशुपालन से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा की गिरफ्तारी के खिलाफ एक बड़ी रैली करेंगे। चैतर वसावा तालुका पंचायत के एक पदाधिकारी पर हमले के कथित आरोपों के बाद वडोदरा सेंट्रल जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने अहमदाबाद में दोनों नेताओं के गुजरात दौरे का ऐलान किया है। चैतर वसावा को पुलिस ने 5 जुलाई को अरेस्ट किया था। निचली कोर्ट के साथ सेशंस से चैतर की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। चैतर वसावा के खिलाफ संजय वसावा ने कांच का ग्लास फेंककर हमला करने का आरोप लगाया। बता दें कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन से अलग होने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया ब्लॉक का अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। अब हमारी तरफ से कोई गठबंधन नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आपने दिल्ली को खूब लूटा है। अखबारों और टीवी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि उन्होंने अपनी ईमानदार छवि बना ली है। अरविंद केजरीवाल ने हर चीज में धोखाधड़ी की है। ये दिल्ली के घोटाले हैं, पंजाब के घोटाले अलग से हैं। पंजाब को उन्होंने अब लूटने का ठिकाना बना रखा है। आपकी सारी लुटेरों की फौज आजकल पंजाब में है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि आपको जब दिल्ली का हिसाब देना पड़ रहा है तो पंजाब का भी हिसाब देना पड़ेगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।